हेलो दोस्तों, मैं सत्यप्रकाश शर्मा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडुकेयर स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम ज्योग्राफी विषय के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आज ज्योग्राफी के हम स्कोप, मीनिंग एंड डिफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं ज्योग्राफी का कुछ प्राचीन इतिहास। हिस्ट्री ऑफ एंशियंट टाइम ऑफ जियोग्राफी। देखिए, जब हम भूगोल के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तो हमें ज्ञात होता है कि जिस समय पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उस समय केवल और केवल पूरे पृथ्वी पर एक ही विषय का उदय हुआ था, वो है भूगोल। ज्योग्राफी विषय पढ़ने के साथ ही बच्चों के मन में सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के पिता या जनक कौन है? तो इसका उत्तर है हेक्टियस। देखिए, ज्योग्राफी के पिता कौन है? हेक्टियस। हेक्टियस जी है। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग श्री इराटोथेनीज महोदय जी ने की थी। देखिए, तो भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इराटोथेनीज जी ने किया। भूगोल शब्द का हिंदी में कोई वास्तविक अर्थ नहीं निकलता है। भू जोड़ गोल, भू का अर्थ धरती और गोल मीन्स राउंड, अर्थात पृथ्वी गोल है। इसका कोई हिंदी में एग्जैक्ट मीनिंग नहीं निकलता है। इसका अर्थ ग्रीक भाषा के जियोग्राफिया शब्द से हुआ है। जियोग्राफी की उत्पत्ति ग्रीक भाषा जियोग्राफिया से सबसे हुआ है। जियोग्राफिया दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफिया। जियो प्लस ग्राफिया। जियो का तात्पर्य पृथ्वी और ग्राफिया का तात्पर्य डिस्क्राइब अर्थात वर्णन होता है। इस प्रकार जियोग्राफी का संपूर्ण अर्थ पृथ्वी का वर्णन है। देखिए, वास्तविकता तो यह है कि हिंदी में भूगोल जो हम बोलते हैं उसका कोई एक सही अर्थ नहीं निकलता है। इसीलिए ग्रीक भाषा के जियोग्राफिया शब्द से जो उत्पन्न जियो प्लस ग्राफिया, पृथ्वी का वर्णन, इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है। अब देखिए, हम लोगों ने इसके मीनिंग को जान लिया है, इसके जनक कौन है ये जान लिया है। अब हम इसके कुछ महत्वपूर्ण डिफिनेशन के बारे में जानेंगे।
इसके कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशन को जानते हैं। तो एक विद्वान थे जिनका नाम था स्ट्रेबो। क्या नाम था बाबू? स्ट्रेबो। इन्होंने बताया कि भूगोल स्थल खंड एवं महासागरों में निवास करने वाले जीवों एवं पृथ्वी पर पाए जाने वाली विभिन्नताओं का अध्ययन है। स्ट्रेबो महोदय के अनुसार भूगोल पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवों पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवों एवं महासागरों में पाई जाने वाली जीवों तथा पृथ्वी के विभिन्न लक्षणों का अध्ययन है। भूगोल पृथ्वी पर पाए जाने वाली जीवों एवं महासागरों में पाई जाने वाली जीवों तथा पृथ्वी के विभिन्न लक्षणों का अध्ययन ही भूगोल है। किसके अनुसार? तो स्ट्रेबो महोदय के अनुसार। इसी प्रकार कार्ल ग्रीटर के अनुसार पृथ्वी के स्थल भाग का अध्ययन ही भूगोल है। कार्ल ग्रीटर के अनुसार भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के स्थल भाग का अध्ययन कराता है अथवा भूगोल वह विज्ञान है जिसे हम मानव निवास स्थान के रूप में अध्ययन करते हैं। तो कार्ल रिटर महोदय के अनुसार भूगोल वह विज्ञान है जिसे हम मानव निवास स्थान के रूप में अध्ययन करते हैं। तो ये कुछ डिफिनेशन है जिसे आप अपने नोट्स में नोट कर सकते हैं। अब हम भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण शाखाओं का अध्ययन आइए देखते हैं। अब हम स्कोप ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल के क्षेत्र, स्कोप ऑफ जियोग्राफी। तो भूगोल के मुख्य दो शाखाएं हैं, पहला मानव भूगोल और दूसरा भौतिक भूगोल। मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। मानव भूगोल को ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन जियोग्राफी व भौतिक भूगोल को फिजिकल जियोग्राफी
कहते हैं। देखिए, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत ह्यूमन जियोग्राफी में सबसे पहले हम लोग सांस्कृतिक भूगोल, फिर मानव जनसंख्या, मानव बस्तियां, नगरीय अधिवास व सांख्यिकी और सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल आदि का अध्ययन करेंगे। अर्थात भूगोल की वह शाखा जिसमें हम मानव अधिवास, मानव सामाजिक इतिहास व सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल एवं सांख्यिकी भूगोल, जनसंख्या भूगोल आदि का अध्ययन करेंगे, वही हमारा मानव भूगोल है या सामाजिक भूगोल है। आइए अब देखते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में। फिजिकल ज्योग्राफी अर्थात भौतिक भूगोल, भूगोल की वह शाखा जिसमें हम भू आकृति, भूगर्भ, जलवायु, समुद्र, पर्वत, पठार, मैदान एवं जीव भूगोल आदि का अध्ययन करेंगे, उसे हम भौतिक भूगोल कहते हैं। अर्थात भौतिक भूगोल में हम पृथ्वी के भौतिक शक्तियों का अध्ययन करेंगे। मानव भूगोल के ब्रांचेस। देखिए, मानव भूगोल में सबसे पहले सांस्कृतिक भूगोल आता है, फिर कृषि भूगोल, फिर जनसंख्या भूगोल और संसाधन भूगोल, इसी प्रकार राजनीतिक एवं ऐतिहासिक भूगोल भी आता है। देखिए, सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत हम यह पढ़ते हैं कि मनुष्य का रीति रिवाज अलग अलग स्थानों पर किस प्रकार का होता है, मानव जातियों का वितरण किस स्थान पर किस प्रकार से है और कहां पर के लोग का क्या रीति रिवाज है, किस प्रकार के धर्म एवं किस प्रकार के वे नियम कानून का पालन करते हैं, किस प्रकार उनकी सामाजिक बनावट है, रूपरेखा है, ढांचा है, इसी के बारे में हम सांस्कृतिक भूगोल में पढ़ते हैं। दूसरा है कृषि भूगोल। कृषि भूगोल के अंतर्गत हम यह पढ़ते हैं कि किस प्रकार भूगोल का कृषि में योगदान है। देखिए, भूगोल के क्षेत्र में ही मिट्टी का अध्ययन किया जाता है और जलवायु का, जो कि कृषि के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आगे चलकर यदि कोई बच्चा या कोई छात्र चाहे तो भूगोल के द्वारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है और अपने कृषि जीवन को आगे बढ़ा सकता है। देखिए, तीसरा है जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत हम विभिन्न क्षेत्रों के, विभिन्न देशों के एवं विभिन्न शहरों के जनसंख्या, जनघनत्व, विभिन्न देशों के क्षेत्रफल एवं उनके आकार व सीमा और स्थिति के बारे में पढ़ते हैं। चौथा, संसाधन भूगोल। संसाधन भूगोल के अंतर्गत हम विभिन्न क्षेत्रों में खनिज पदार्थों का किस प्रकार से वितरण हुआ है, कहां पर कोयला पाया जाता है, कहां पर पेट्रोल का वितरण अधिक है, कहां पर लौह अयस्क अधिक पाया जाता है, कहां पर बॉक्साइट अधिक पाया जाता है, अर्थात खनिजों का वितरण विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार हुआ है, इसका अध्ययन हम संसाधन भूगोल के अंतर्गत करते हैं। राजनीतिक भूगोल एवं ऐतिहासिक भूगोल, इसके अंतर्गत हम भूगोल के प्राचीन इतिहास का अध्ययन करते हैं और किस प्रकार भूगोल विषय का विकास हुआ है एवं भूगोल में किस प्रकार भूगोल इतिहास से जुड़ा हुआ है, भूगोल किस प्रकार इतिहास से जुड़ा हुआ है, इसका अध्ययन करते हैं। उसी के साथ साथ भूगोल में कुछ भाग राजनीति के भी आते हैं, जिसे हम जियोपॉलिटिक्स के नाम से जानते हैं, जिसमें देश के सीमा व स्थिति का बोध कराया जाता है। जैसे आज वर्तमान समय में जो भारत और चीन के बीच में विवाद चल रही है, वह एक जियोपॉलिटिक्स का ही एग्जाम्पल है, अर्थात राजनीतिक भूगोल का ही एक सुंदर सा उदाहरण है। आइए देखते हैं भौतिक भूगोल के
शाखा के बारे में। भौतिक भूगोल में मुख्य शाखाएं निम्न हैं। पहला, खगोलीय भूगोल, जिसे हम एस्ट्रोनॉमी जियोग्राफी अर्थात एस्ट्रोनोमोलॉजी के नाम से जानते हैं। दूसरा, गणितीय भूगोल, जिसे हम मैथमेटिकल ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं। तीसरा, भौतिक भूगोल की शाखा में भू आकृति भूगोल आती है, जिसे हम जियोमॉर्फोलॉजी के नाम से जानते हैं। चौथा, जलवायु भूगोल, जिसे हम क्लाइमेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। पांचवा, मिट्टी भूगोल, जिसे हम पेडोलॉजी या सॉइल ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं। छठा, जीव भूगोल, जिसे हम बायो ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं। और सातवां, समुद्र भूगोल, जिसे हम ओशियनोलॉजी या समुद्री भूगोल के नाम से जानते हैं। देखिए, खगोलीय भूगोल के अंतर्गत हम पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों व नक्षत्रों, तारों, सौरमंडलों का अध्ययन करते हैं। इसमें हम पृथ्वी के बाहर के ब्रह्मांड एवं नक्षत्र तारों का अध्ययन करने के साथ साथ हम विभिन्न प्रकार के ब्रह्मांडिक क्रियाओं का भी अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं, जिसमें हम यह भी देखते हैं कि किस प्रकार सूर्य ग्रहण होता है, किस प्रकार चंद्र ग्रहण होता है। ये संपूर्ण जो विषय है या क्षेत्र है, खगोलीय भूगोल के अंतर्गत आता है, जिसमें साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि अंतरिक्ष भूगोल या अंतरिक्ष के बारे में जानकारी देने वाला भाग खगोलीय भूगोल है। दूसरा, गणितीय भूगोल के अंतर्गत वे विषय आते हैं जैसे पृथ्वी के आकार, परिधि, पृथ्वी के सीमाएं, विभिन्न देशों की सीमाएं एवं उनके क्षेत्र वितरण, उनका क्षेत्रफल, उनका जनसंख्या विस्तार एवं विभिन्न प्रकार के जो मैथमेटिकल चीज जैसे कि सांख्यिकी, ये सब का भी अध्ययन गणितीय भूगोल के अंतर्गत होता है। फिर तीसरा, भू आकृतिक भूगोल, जिसे हम जियोमॉर्फोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसमें हम पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भू स्वरूपों का वर्णन करते हैं, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान एवं खाई, अर्थात पृथ्वी पर कोई भाग ऊंचा है, कोई भाग नीचा है, किस प्रकार का बनावट किस स्थान पर है और उसका क्या कारण है ऐसा होने का, इसका अध्ययन हम भू आकृति भूगोल के अंतर्गत करते हैं। चौथा महत्वपूर्ण भाग जलवायु भूगोल है, जो भौतिक भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा मानी जाती है। इसके अंतर्गत हम पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के मौसमिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। इसमें हम पृथ्वी पर बादल, वर्षा, तापमान, पाला, ओलावृष्टि आदि का अध्ययन करते हैं एवं यह भी जानते हैं कि पृथ्वी पर किस स्थान पर किस प्रकार की आर्द्रता है एवं किस स्थान पर किस प्रकार की जलवायु का वितरण है या किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसका अध्ययन हम जलवायु भूगोल के अंतर्गत करते हैं। पांचवा महत्वपूर्ण भाग मिट्टी भूगोल, जिसे हम सॉइल ज्योग्राफी या पेडोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। मिट्टी भूगोल के अंतर्गत हम मिट्टी के गुण, रंग, उनके रासायनिक गुण स्वभाव के बारे में जानते हैं एवं मिट्टी के पीएच मान के बारे में भी जानते हैं कि मिट्टी का स्वभाव क्या है, अम्लीय है, एसिड वाला गुण है या बेस वाला गुण, अर्थात अम्लीय स्वभाव का मिट्टी है या क्षारीय स्वभाव का मिट्टी है। इसके बारे में भी हम मिट्टी भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके द्वारा किसानों को बहुत सारी फायदे होती है। जीव भूगोल, देखिए जीव भूगोल के अंतर्गत हम
विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा वहां पर क्या क्या वनस्पतियां पाई जाती है, इस वनस्पति के पाए जाने का क्या कारण है, कहां पर किस प्रकार का वन पाया जाता है और उस वन में निवास करने वाले जीव कौन कौन से हैं, उनका आर्थिक महत्व क्या है, वे हमारे परिवेश के लिए क्यों आवश्यक है, इन जीवों का हमारे बायोडायवर्सिटी में क्या महत्व है, इसका भी अध्ययन हम जीव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। देखिए, ओशियनोलॉजी अर्थात समुद्र भूगोल, इसके अंतर्गत हम महासागर में होने वाले विभिन्न प्रकार के क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। जैसे महासागर में धाराएं किस प्रकार प्रभावित होती है, धाराओं की उत्पत्ति का क्या कारण है, धाराएं किस प्रकार अपना दिशा निर्धारित करती है, किस प्रकार तरंग की उत्पत्ति होती है, तरंग कितने प्रकार के होते हैं, तरंग किस प्रकार से हलचल करते हैं, इसका अध्ययन हम समुद्र भूगोल के अंतर्गत करते हैं। समुद्र भूगोल के अंतर्गत हम यह भी देखते हैं कि किस प्रकार समुद्र के तल का विकास हुआ है, समुद्र के नितल का विकास किस प्रकार हुआ है, इसका भी अध्ययन हम समुद्र भूगोल के अंतर्गत करते हैं। हम भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चनों पर डालते हैं। पहला प्रश्न, भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका उत्तर है इराटोस्थेनीज। दूसरा प्रश्न, किस विषय को विज्ञान अर्थात साइंस की जननी अर्थात मदर ऑफ साइंस के नाम से जानते हैं? इसका उत्तर है भूगोल अर्थात जियोग्राफी। तीसरा प्रश्न, भूगोल की परिधि किसने मापी है? भूगोल की परिधि इराटोस्थेनीज ने मापी है। चौथा प्रश्न, भूगोल की परिधि कितनी है? तो भूगोल की परिधि 40,000 किलोमीटर लगभग है। ये लगभग इसलिए क्योंकि इसका एग्जैक्ट माप नहीं किया जा सका है आज तक, इसे एक कल्पना के आधार पर बताया गया है, अनुमान के आधार पर। पांचवा, सांस्कृतिक भूगोल किससे जुड़ा हुआ विषय है? सांस्कृतिक भूगोल एंथ्रोपोलॉजी से जुड़ा हुआ एक विषय है। मृदा भूगोल किससे जुड़ा हुआ है? मृदा भूगोल पेडोलॉजी से जुड़ा हुआ है। जियोग्राफी शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुई है? जियोग्राफी शब्द ग्रीक भाषा के जियोग्राफिया शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ पृथ्वी का वर्णन होता है। भूगोल का पिता कौन है या किसे कहते हैं? इसका उत्तर हेक्टियस है। बहुत सारे बच्चों को यह धारणाएं होती है कि भूगोल का पिता इराटोस्थेनीज है, लेकिन वास्तविक सच्चाई यह है कि भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इराटोस्थेनीज ने किया था, किंतु भूगोल का वास्तविक पिता तो हेक्टियस महोदय जी ही हैं। देखिए, अब मैं वीडियो यहाँ पर समाप्त करता हूँ और वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल एडुकेयर स्टडी पॉइंट को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।